चलिए देखिए, पाठ 14 हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, तो उसमें हम लोग जो है जल के गुण जो है पढ़ लिए थे। ठीक है, जल के गुण जो है पढ़ लिए थे। अब पढ़ने वाले हैं जल प्रदूषण। क्या पढ़ने वाले हैं? जल प्रदूषण। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको 2 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ठीक है ना? चलिए ध्यान से देखिए, अब जो होता है बेटा जल प्रदूषण क्या होता है, पहले इसको हमें समझना है। ठीक है, प्रदूषण का मतलब होता है बेटा गंदा हो जाना, दूषित हो जाना। जल का जो है जल प्रदूषण का मतलब कि जल को क्या हो जाना? गंदा हो जाना, दूषित हो जाना। इससे मतलब क्या होगा? वो हमारे जब हम पिएंगे तो हमारे हेल्थ पे क्या करेगा? बीमारियां पैदा करेगा। ठीक है, यह जानवरों को बीमारियां पैदा करेगा। तो बताओ जल को प्रदूषित करना ठीक है जो हमें बीमारी पैदा करे? बताओ, नहीं ठीक है। ठीक है, नहीं ठीक है। तो उससे हम लोग बचाव भी पढ़ेंगे, कारण भी जानेंगे। ठीक है, सब कुछ जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग क्या करना है? इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिए तो कैसे दूषित होता है बेटा? जैसे मान लीजिए कि नदी है या तालाब है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? कोई कूड़ा कचरा डाल देते हैं या गंदा चीज डाल देते हैं, वो सड़ेगा गलेगा उसमें। ठीक है, जब सड़ेगा गलेगा तो क्या होगा? उसमें जो है सूक्ष्म जीव पैदा होंगे। ठीक है, क्या होंगे? छोटे छोटे जीव जो आपके आंखों से दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, वो किससे दिखाई देंगे? सूक्ष्मदर्शी से। जब वो सूक्ष्म जीव पैदा होंगे, जब हम उसको पिएंगे या उसमें जब मच्छर बैठेंगे, वो मच्छर जो है अपने साथ उसको लाएंगे और हमको काटेंगे, तो हमें क्या होगा? रोग पैदा होगा। ठीक है, क्या होगा? रोग होगा। यहां ध्यान दो बेटा गुरु, यहां ध्यान दो। कहां ध्यान दे रहे हो? सो रहे हो? ठीक है, क्या हुआ? बीमारियां फैलेंगी। उससे क्या होगा? बीमारियां फैलेंगी। मुख्य कारण क्या क्या है बेटा? जल को प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या क्या है? ठीक है, देखिए जो कारखाने होते हैं, कारखाने में समझ रहे हो? फैक्ट्री। क्या होता है? फैक्ट्री, जहां जूता चप्पल इत्यादि सब सामान बन रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? जो पदार्थ केमिकल का प्रयोग होता है, वो लोग क्या करते हैं कि बिना उसको प्रोसेसिंग किए, यानी कि बिना उसको साफ किए नदियों में डायरेक्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? वो भी उसमें जाएगा, सड़ेगा गलेगा, तो क्या होगा? क्या करेगा? सूक्ष्म जीव को पैदा करेगा और क्या करेगा? बीमारियां फैलाएगा। है कि नहीं? बताइए। तो करना क्या है? उसको फैक्ट्री को पहले उसको प्रोसेसिंग करके साफ कर लेना है, फिर जाके जो है नदियों में पानी को छोड़ना है। ठीक है, देखिए जो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं किसान भाई लोग, तो क्या होता है? वो कीटनाशक जो है धूल के वर्षा के माध्यम से जाता है नदियों में तालाबों में, वो भी क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को पैदा करता है, जो है पानी को जो है नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अच्छा हम लोग भी कुछ कर रहे हैं उसके। ठीक है, नदियों में कपड़े धोते हैं, तो कपड़ा धोने तो क्या करेंगे? साबुन सर्फ का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे? साबुन सर्फ का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे? बताओ। तो साबुन सर्फ का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? उससे क्या होगा बताओ? उससे जो है हमारी पानी क्या होगा? गंदा होगा। ठीक है, ठीक है ना? पशुओं को नहलाना, पशु को नहलाएंगे तो भी पानी गंदा होगा, स्वयं नहाना तो भी गंदा होगा। ठीक है, देखिए तो कुछ लोगों के मन में आ रहा हो क्या नहाना है? नहाना है बेटा। ठीक है, लेकिन ऐसे नहाना है कि डायरेक्ट जो है जो नहा रहे हैं वो पानी जो डायरेक्ट जो है बड़े तालाब में ना जाए। ठीक है, ऐसे जगह रुक जाए। ठीक है, कि वो वहीं सूख जाए। ठीक है, और बड़े तालाब को नुकसान न हो। पशुओं को भी नहलाइए, कम से कम पानी में नहलाइए जितना हमें जरूरत है। ठीक, इन्हें टुल्लू पंप चालू कर दिया, समरसेबल चालू कर दिया, मार नहला रहे हैं, पानी को जो है बर्बाद किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं करना है। अब देखिए जो पीने वाला पानी उसको कैसे रखना है? जो पीने वाला पानी है उसको कहां रखना है? साफ जगह पर रखना है। वो जगह क्या होनी चाहिए? साफ सुथरी होनी चाहिए। वहां मक्खियां नहीं होनी चाहिए, कूड़े कचरे नहीं होने चाहिए। वहीं बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। ठीक है, वहां पे कूड़ा कचरा गंदगी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? और क्या होना चाहिए? वो ढका हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस पे ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा? जो बाहर से सूक्ष्म जीव आ रहे हैं उसमें प्रवेश कर जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, और जब हम पिएंगे तो क्या होगा? हमको नुकसान पहुंचेगा, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। हम आने वाले जो है स्लाइड में ये भी पढ़ेंगे कि क्या होगा, कैसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए
तो कीटाणु कहां चले जाएंगे? अगर ढका देंगे तो कीटाणु कहां जाएंगे? अंदर चले जाएंगे, ठीक ना। अगर ढक देंगे तो नहीं जाएंगे। ये कीटाणु बेटा आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इसके लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी। एक जो है एक प्रकार का, जैसे आप लोग डब्बे में देखते हो एक लेंस आता है, जैसे देखते हो गोला सा होता है, इस आकार का होता है जी, देखे होगा हाँ, किसी किसी डब्बे में आता है, उससे भी नहीं दिखाई देगा, वो छोटा सा लेंस है। बहुत ही हाई क्वालिटी का लेंस जब होगा सूक्ष्मदर्शी में, तब जाके हम छोटे छोटे उसको देख पाएंगे, सूक्ष्म जीवों को देख पाएंगे। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। और जीव माने जीव, सूक्ष्म जीव जिसका नाम ही सूक्ष्म है, छोटा है, बहुत छोटा है, वो आंखों से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो अब क्या है, दूषित जल से होने वाली बीमारियां। जो जल दूषित हो गया है, यानी कि क्या हो गया है? खराब हो गया है, कूड़ा कचरा डाल के हम लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया है, ठीक है। उसको पिएंगे तो क्या क्या बीमारियां होंगी, देखिए देखिए। पेचिस, पेचिस किसकी बीमारी है? पेट की बीमारी है। पेट में मरोड़ मरोड़ के दर्द होगा और दस्त होगा, लैट्रिन होगी बार बार, ठीक है ना। बचाव क्या है? स्वच्छ पानी का सेवन करना है और डॉक्टर से दवाइयां भी साथ में लेना है, ठीक है ना, अच्छे डॉक्टर से। टाइफाइड, टाइफाइड क्या है? एक तरह का बुखार होता है, ठीक है, लेकिन किसके दवा हो रहा है? दूषित पानी पीने की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तेज बुखार, सिर दर्द, भूख न लगना, ठीक है। इसमें क्या होगा? तेज बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा और भूख नहीं लगेगी। इसमें भी क्या करना है आपको? स्वच्छ पानी का सेवन करना है, ठीक है ना। अगला क्या है? पीलिया। पीलिया में क्या होगा बेटा? आंख, नाखून, पेशाब का पीला हो जाना, आंख भी पीला दिखेगा, ठीक है, नाखून भी दिखेगा। लक्षण में क्या दिखता है? लक्षण पेशाब भी पीला हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें भी बचाव में क्या करना है? स्वच्छ पानी पीना है और सब में डॉक्टर की जो है से दवाइयां लेना है। अपने से कुछ भी नहीं खाना है, अपने से किसी दवाई का सेवन नहीं करना है, जो अच्छा डॉक्टर से नहीं करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया है? हर जगह सामुदायिक केंद्र पे अच्छे डॉक्टरों को बैठा के रखा है, 1 रुपए की पर्ची कटती है, ठीक है, और दवाइयां भी आपको मिल जाती है। हैजा क्या है? हैजा, हैजा में क्या होगा? ज्यादा और लगातार उल्टी होगी और दस्त होगा। उल्टी मतलब मुंह से जो उल्टी होती है, और दस्त मतलब लैट्रिन, ठीक है। जब हैजा हो जाएगा तो ये सब बीमारियां होंगी, ठीक है। सारी बीमारियां जो है तालाब में गंदे पानी से होता है। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे सर हम तालाब का पानी थोड़े पीते हैं, हम तो नल का पानी पीते हैं। बेटा देखिए, जब तालाब गंदा होगा तो उसमें क्या होगा? मक्खी मच्छर पनपेंगे और वो अपने पैरों में अपने मुंह से आएंगे और आपके खाना पे बैठेंगे, आपको काटेंगे। तो क्या होगा? वो आपके खून में, आपके भोजन में बैक्टीरिया को, सूक्ष्म जीवों को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, और इस तरह से क्या हो रहे हैं? हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारे जानवर बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ऐसा मत सोचिए कि हम पीते थोड़े हैं, पीने से क्यों नहीं होगा? आसपास में जो गंदगी हम फैला रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, वहां पे मक्खी मच्छर पनपते हैं और वो हमें क्या हमारे तक क्या फैलाते हैं? सूक्ष्म जीवों को फैलाते हैं और हमें रोग देके जाते हैं, ठीक है। अगला क्या बेटा देखिए, अच्छा कुछ अन्य बीमारियां भी हैं। मलेरिया है, क्या है? मलेरिया एक तरह का बहुत ज्यादा भयंकर बुखार है। देखिए, मादा एनोफिलीज मच्छर, देखिए हमेशा हमें कौन काटती है? नहीं, एक नर होता है कि मादा होता है जी। जैसे पुरुष महिला होती है, तो जो महिला होगी मच्छरों में वो मादा कही जाएगी, तो हमेशा मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर नहीं काटता है, ठीक है। हमें जो खून चूसता है वो हमेशा मादा ही चूसती है, नर नहीं चूसता है। तो सोचो कि नर कैसे जीवित रहता है भाई? नर कैसे जीवित रहेगा, ठीक है। वो खून नहीं पीता है तो नर कैसे जीवित रहेगा? जो पुरुष है वो भी जीवित रहता है, वो फूलों का रस चूसता है, पत्तियों का रस चूसता है, ठीक है। लेकिन जो मादा होती है वो केवल खून चूसती है, ठीक है। तो ये एनोफिलीज मच्छर है। इससे क्या होगा? मलेरिया में सर्दी होगा, सिर दर्द होगा, बुखार होगा। क्या होगा? सर्दी होगा, सिर दर्द होगा और बुखार होगा, ठीक है। बचाव क्या करना है? मच्छरों को पनपने से रोकना है। कैसे रोकेंगे? आसपास में जो है गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, ठीक है। कूलर में, टायर में जो बरसात में गंदा पानी इकट्ठा रहता है, इकट्ठा नहीं, उसको जो है निकाल देना है उस पानी को। नहीं तो क्या होगा? वो पानी धीरे धीरे सड़ेगा, उसमें मक्खी मच्छर जो है पैदा होंगे, और मच्छर जो पैदा होंगे तो क्या करेंगे? हमको काटेंगे और हमें क्या देके जाएंगे? रोग देके जाएंगे, ठीक है ना।
तो और क्या करना है, मच्छरदानी का प्रयोग करना है, शरीर के अधिकांश भाग को ढके रखने वाले कपड़े को पहनना है। इधर गंजी या अंडरवियर पे घूम रहे हो तो कहीं भी काट देगा, ठीक है। अब फुल शर्ट पहने हो, फुल पैंट पहने हो तो कम काटने का जगह बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बताओ। अब देखो इसका उपचार क्या होता है। उपचार होता है बेटा, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, एक सिनकोना नाम का वृक्ष है, ठीक है। सिनकोना नाम क्या है, वृक्ष। जैसे हम लोग के यहाँ बबूल आम होता है ना, वैसे ही एक पेड़ है सिनकोना, ठीक है। उसकी छाल से क्या बनती है, पुनैन नाम की एक दवा बनती है। क्या बनती है, पुनैन नाम की एक दवा बनती है। वही डॉक्टर जो है मलेरिया रोग में देते हैं, जिससे रोगी क्या होते हैं, ठीक होते हैं। तो कितने लोगों को क्लास में मजा आया बताइए, क्लास में अच्छा लगा, ठीक है। ऐसे ध्यान से पढ़ना है और फिर इसको बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। चलिए